हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में जो रिवैल्यूएशन होता है उसका रूल क्या है, कैसे होता है, क्या कैसे नंबर बढ़ते हैं, कैसे क्या कुछ होता है। तो आज सब कुछ जानेंगे और इस वीडियो में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले वाइस चांसलर का ऑफिस है, हम शुरुआत यहीं से करते हैं। तो आईजी मीरपुर रेवाड़ी रिवोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये फॉर्म है ये रिवोल्यूशन का फॉर्म है। तो दिसंबर 2017 से पहले जब कॉलेजेस नहीं जुड़े थे तो उससे पहले क्या कि ऑफलाइन होते थे। तो सेम जो ये मुझे इंटरनेट पर पब्लिक डोमेन में मिला है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का कोई फॉर्म अभी पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो मुझे ये एमडीयू का मिला है। तो सेम, केवल नाम चेंज है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का भी सेम है। और मैं से क्योंकि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने उनके कोई अभी फ़िलहाल रूल्स है नहीं, तो उन्होंने अपने सारे रूल्स एमडीयू रोहतक के अपनाए हुए हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के। तो आगे चलते तो ये फॉर्म है, तो अब इसका कोई औचित्य रहा नहीं है क्योंकि सारे प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है। तो मैं आपको ऑनलाइन भी फॉर्म भर के दिखाऊँगा कैसे भरना है, कैसे नहीं करना है। तो ये फॉर्म का बैक साइड है, सेकेंड पेज है। तो इसका भी कोई अभी इंस्ट्रक्शंस आ रखे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप पहले पॉइंट को जैसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स, तो आप जैसे पहले पढ़ पा रहे हैं कि पहली लाइन जो पॉइंट नंबर ए है कि कैंडिडेट हु विशेस टू सीक रिवोल्यूशन आंसर शीट में भी अप्लाई फॉर रिवोल्यूशन टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जाम। जो रिवोल्यूशन है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स के माध्यम से होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वो अपना मतलब इसमें दिया हुआ कि डीएमसी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना जो रिजल्ट है वो जमा कराना है। तो पॉइंट नंबर बी है, रिवोल्यूशन इज परमिसिबल इन केस ऑफ एनवर, मतलब कि जो ये है ये केवल जब सप्लीमेंट्री आएगी तभी उसके लिए ही भर सकते हैं बस, और अन्यथा नहीं भर सकते आप रिवोल्यूशन का फॉर्म। फिर पॉइंट है वेयर स्टूडेंट हैज़ ऑब्टेन 15% मार्क्स इन पर्टिकुलर पेपर। तो इसमें जो ये एमडीयू का रूल है सेम रूल आईजीयू में भी था, लेकिन जब देखा कि स्टूडेंट्स के बहुत से स्टूडेंट्स के किसी के 1 नंबर 2 नंबर पे वो भी रिवैल्यूएशन भरना चाहता है, तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने वो रूल रिड्यूस करके 0 कर दिया कि 0 वाला भी अभी भर सकता है। लेकिन एमडीयू में फ़िलहाल ये रूल है कि आप जब तक थ्योरी में आपके 15% हो गए तो ही आप एलिजिबल हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा नंबर का पॉइंट है, दूसरा नंबर का पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा नंबर का पॉइंट है कि आप 100 रुपये देकर 15 दिन रिजल्ट डिक्लेयर के बाद 15 दिन तक आप अपनी आंसर शीट देख सकते हैं। और चौथा नंबर पॉइंट है कंपार्टमेंट, और ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे चलते हैं, फ़ी फॉर रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन की फ़ीस है 400 रुपये पर आंसर बुक है, कोर्सेज है जैसे बी को। और दूसरा नंबर पॉइंट भी है जैसे कि ये सारे यूजी के कोर्सेज हो गए ऊपर वाले, सेकंड नंबर पॉइंट में सारे पीजी के हो गए जो कैंपस मोस्टली कैंपस में होते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने जैसे कि टाइप कर दिए हैं। तो इसमें आप पहला नंबर पॉइंट देख पा रहे हैं कि रिवैल्यूएशन फॉर्म इज़ नाउ ऑनलाइन आफ्टर दिसंबर 2017 इन आईजीयू मीरपुर। जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म है वो दिसंबर 2017 से पहले ऑफलाइन होता था, हाथ से भर के देना पड़ता था, फीस कटवा के देनी पड़ती थी। लेकिन दिसंबर 2017 के बाद ये ऑनलाइन हो गया। आपको केवल सिंपल सा प्रोसेस है, किसी सीएससी सेंटर के अटल सेवा केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं। वो बिना बात के आपसे 100 या 200 रुपये ले लेगा। छोटा सा 1 मिनट का प्रोसेस है। आप अपने कार्ड के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हो, अपने फ़ोन से भी भर सकते हो, जो मैं आपको भर के दिखा दूंगा। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने फ़ोन से भी अपना रिवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पॉइंट है रिवैल्यूएशन फीस इज़ 400 पर आंसर शीट। ये पर आंसर शीट में इसलिए लिखा है पॉइंट नंबर 2 में कि जैसे कि अभी कोई किसी ने मैथ्स लिया हुआ है तो मैथ्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर तो मैथ का हो गया, लेकिन पेपर को 3 भागों में डिवाइड हो, तो 3 आंसर शीट लिखते हैं। तो स्टूडेंट सोचता है कि अब मैं किस में भरूँ, तो अब वो सोचता है, वो उसको ये गफलत रहेगी कि वो 400 रुपये में तीनों आंसर शीट चेक करे। लेकिन नहीं, कि एक आंसर शीट के 400 रुपये, अगर उसको अपने तीनों आंसर शीट चेक कराने तो 1200 रुपये 400 के हिसाब से भरने पड़ेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट, रिवैल्यूएशन मीन्स द कॉपी इज़ गोइंग टू चेक टू अनदर एग्जामिनर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि रीचेकिंग क्या है, रिवैल्यूएशन क्या है। रीचेकिंग में मोस्टली क्या होता है कि नंबर चेक होते हैं, कि आंसर शीट देख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपकी आंसर शीट निकाली जाती है, उसका फ्रंट पेज हटाया जाता है, उस पर नया चिपकाया जाता है फ़ोटोकॉपी उसकी, और उसकी जो
पिछले एग्जामिनर ने नंबर दिए हैं वो ढके जाते हैं, मतलब कि उस पर कुछ टेप वेप ऐसा कुछ लगा दिया जाता है जिससे दिखे ना वो, और किसी नए एग्जामिनर को दिया जाता है, वो चेक करेगी। हो सकता है पिछले एग्जामिनर ने कुछ गलती कर दी हो या कुछ और समझ रहा हो, तो किसी नए एग्जामिनर के पास आंसर शीट आपकी जाती है, वहाँ से आपकी चेक होती है। तो चलते हैं चौथे नंबर पॉइंट पे। रिवैल्यूएशन फ्रॉम पीरियड इज़ 15 डेज आफ्टर डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट। जो रिवैल्यूएशन का पीरियड है, जैसे आज की डेट में, आज 13/5/2022 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज से 15 दिन, मतलब 28, 27, 28, 29 तारीख, जो भी 15 दिन बने, तो 15, 28, 29 तारीख तो लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद पोर्टल अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आप वहाँ से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो पाँचों पॉइंट है, रिवैल्यूएशन रिजल्ट जर्नली कम इन 2 मंथ। जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो जर्नली, वो पहले ये जो डेज थे कि आप कितने दिनों में तक भर सकते हैं, तो पहले 30 हुआ करता था, लेकिन उस 30 की वजह से, क्योंकि जब तक लास्ट डेट नहीं जाएगी तब तक जो वैल्यूएशन ब्रांच के एम्प्लॉयज़ है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक वो उनकी प्रॉपर डिटेल्स आ नहीं जाएगी लास्ट डेट के बाद ही वो प्रॉपर डिटेल डाउनलोड करते हैं किस किस स्टूडेंट ने भरा है। उसके बाद उनके आंसर शीट निकाले जाते हैं, उसके बाद चेक करने के लिए उनको रेडी करके चेक करने के लिए भेजा जाता है। तो इसीलिए उन्होंने आपके स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए इसका टाइम रिड्यूस करा के 15 दिन किया, जिससे कि थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सके और स्टूडेंट्स का रिजल्ट जल्दी आ सके। तो इसका एक जर्नली 2 मंथ है, ज़्यादा भी लग सकता है। काफ़ी बार क्या होता है कि टीचर्स, जैसे कि हमारे IGU में या रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में कोई टीचर्स नहीं मिल रहा है, उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहा है, तो बाहर भेजनी पड़ जाती है कई बार आंसर शीट। तो उसके लिए कई बार थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, थोड़ा सा समय लग जाता है, वरना जल्दी। तो आप जैसे कि मैंने एक जो नोटिस है IGU ने निकाला था 15 दिन का, वो भी यहाँ पे दिखाने को चाहिए। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, जो साफ साफ लिखा हुआ है कि रिवैल्यूएशन एग्जामिनेशन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, कि जो रिवैल्यूएशन कराने का जो प्रोसेस है वो 15 डेज़ है। उसके बाद उसमें ये नोटिस स्टूडेंट्स के लिए निकाला था जिन्होंने डिमांड की थी कि उन्हें कुछ समय ज़्यादा दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस डिमांड को नहीं माना। तो रिवैल्यूएशन ब्रांच कहाँ है? अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, प्रोसेस भी जाके पता कर सकते हैं। तो आप जाके उसमें पता कर सकते हैं। इस जो बिल्डिंग है, जिसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको UIT बिल्डिंग बोला जाता है, इसको एग्ज़ाम ब्रांच भी बोला जाता है। एग्ज़ाम ब्रांच में 4 से 5 ब्रांच होती है, जैसे कि सिक्रेसी, जिसमें आंसर शीट रखी होती हैं। उसके बाद कंडक्ट, जो आपके पेपर कंडक्ट कराते हैं। फिर रिजल्ट ब्रांच, जहाँ पर आपकी DMC छपती है और रिजल्ट बनता है। और फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन ब्रांच और COE ऑफिस भी उसमें इंक्लूड होता है। COE मीन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस। अब चलते हैं कि प्रोसेस क्या है, रिवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले आपकी आंसर शीट भेजते हैं। आंसर शीट आपकी जैसे आपने एक फॉर्म भरा, तो आपकी फॉर्म भरने के बाद आपके आंसर शीट देखते हैं। तो आंसर शीट से वहाँ का फ्रंट पेज वहाँ का हटा देते हैं। फ्रंट पेज हटाने के बाद उस पर नया फ्रंट पेज लगाया जाता है, जिससे कि किसी दूसरे टीचर के पास जा रही है उसको पता ना लगे कि ये किसकी आंसर शीट है। उसके बाद ये प्रोसेस ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे दोस्त हैं MDU रोहतक में, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस बारे में बता सकूँ। तो देख रहे हैं, उसके बाद आपकी आंसर शीट एग्जामिनर के पास चेक होने जाती है, उसके बाद आती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिवैल्यूएशन में ये होती है कि नंबर एवरेज लगते हैं। मतलब कि अगर रिवैल्यूएशन में आपके 8 नंबर बढ़े हैं, तो आपके 8 में से 8/2 हो जाएगा, मतलब कि आपके 4 नंबर ही लगेंगे। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान करके ही आप अपना रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरें, क्योंकि नंबर हाफ नंबर लगते हैं। और उसमें अगर एक रूल और होता है कि अगर आपके जो नंबर हैं वो टोटल थ्योरी का अगर 15% भर जाता है, 15% इंक्रीज हो जाता है नंबर, तो वो फिर दोबारा चेक होने जाती है किसी और टीचर के पास। और उसमें उन दोनों में से जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं देगा बेस्ट 2 के, मतलब कि नंबर हो गए आपके पहले फर्स्ट में चेक हुई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उन तीनों में से बेस्ट 2 के नंबर दोनों को जोड़ के उनको 2 से डिवाइड करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो वो मोस्टली उसमें से बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं ऐसे कि थर्ड उसके पास जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिर चलते हैं कि आप आ रहे हैं कि जो IGU का
अगर आप कई बार आईजीयू की साइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, उस पर कुछ काम होता रहता है तो स्लो हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल गूगल पे जाना है, igu1.youcanapply.com डालना है, तो आपका सीधा जो पोर्टल है स्टूडेंट पोर्टल है वो खुल जाएगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, तो स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है, तो जाते ही ये ऐसा आ जाएगा। तो वहाँ पे यूज़र नेम में आपका डालना है जो आपका वो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में डालना है आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही जो पासवर्ड रहेगा इसका वही जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं, और पासवर्ड आप अपना चेंज भी कर सकते हैं। वैसे इतना कुछ होता नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन यह है कि अगर कोई आपका वो चेंज कर देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी के साथ ऐसा मजाक मत करिएगा। तो उसके बाद आपको अपने इसमें डाल के यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के सबमिट कर देना है। आप देखेंगे कि आपका ऐसा खुल जाएगा। इसमें आपका पहला पॉइंट आ रहा है रिवैल्यूएशन फॉर्म। तो उसमें रिवैल्यूएशन फॉर्म में आपको सबसे पहला आ रहा है आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म। रिवैल्यूएशन फॉर्म में आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि इसका कोई रिवैल नहीं है, तो इस पर वापस आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। तो रीअपीयर फॉर्म है, यहाँ इस पर आप रीअपीयर भर सकते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट फॉर्म, इस पर आप यहाँ एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड यहाँ पे उसका आएगा जैसे कि जो पास आउट हो जाएगा। कोई स्टूडेंट्स है जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके अगर कैंपस में हैं आईजीयू कैंपस में तो उनके डिपार्टमेंट में आएंगे एडमिट कार्ड, और जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं आईजीयू के अंडर तो उनके कॉलेजेस में आएंगे। लेकिन जो पास आउट हो जाते हैं स्टूडेंट उनको फॉर्म यहीं से भरते हैं और यहीं से उनका एडमिट कार्ड निकलता है। फिर मोबाइल नंबर, अगर ईमेल अपडेट नहीं है तो आप अपडेट कर सकते। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, तो यूनिवर्सिटी ने अभी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट डाली थी कि चेक करने के लिए, अगर उसमें कुछ क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी, उन्होंने एक ईमेल दी थी उस पर आप भेज सकते हैं। तो ये पॉइंट अभी शुरू नहीं है। तो उसके बाद है कि लास्ट रिवैल फॉर्म प्रीव्यू। तो आपने लास्ट फॉर्म कौन सा भरा है, तो इसमें यहाँ से प्रीव्यू आ जाएगा। तो अभी इसने लास्ट कोई सा नहीं भरा है, तो आप उसके बाद आ जाता है मेक पेमेंट। आप जो भी फॉर्म भरेंगे वहाँ से भरने के बाद मेक पेमेंट पे जाके पेमेंट कर देंगे और आपका हो जाएगा। तो इन्होंने देखो कि इन्होंने रीअपीयर का फॉर्म भरा हुआ और एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, तो रीअपीयर को यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं या देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी इसका जो ये स्टूडेंट है इसका रीअपीयर का फॉर्म खुल गया है। तो या उसके बाद आप यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ और टॉपिक पे जो आप दिल से जानना चाहते हैं कि इस पर वीडियो बने या मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।